श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे फूल चढ़े तुपे पानी चढ़े, तुपे फूल चढ़े तुपे पानी चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आपसे भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आपसे भक्तों को बरथुनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। आज भक्तों बरथुनी एकादशी को पावन दिन है और आज हम आपसे भक्तों को लेकर के आए हैं श्री धाम गोवर्धन हमारे गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज धन की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद लेंगे। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, गिरिराज जी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर हुई है जो आज आपको मानसिक रूप से घर बैठे ही गिरिराज धन की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज गिरिराज जी से आप यही मनोकामना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमसे गलती में भूल चूक में जितने भी अपराध हुए हैं उनकी हमें क्षमा याचना प्रदान करना और अपनी कृपा सदैव हम पर और हमारे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। आइए इसी मंगल कामना के साथ में चलते हैं गिरिराज धन की परिक्रमा के लिए, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको गिरिराज धन की परिक्रमा का वही फल प्राप्त हो जो यहाँ आकर के सभी भक्त करके प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं गिरिराज जी के मंदिर में और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धन से मांगते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। अब आप सभी भक्त दर्शन करें हमारे गिरिराज जी प्रभु के मंदिर के, श्री दानघाटी मंदिर के, जहाँ हमारे गिरिराज धन साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और मंदिर के शिखर पर हमारे आपको बड़ी अद्भुत छवि के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार से आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और समस्त ब्रजवासियों को, समस्त ग्वाल वालों को और समस्त गौ माता को अपनी शरण प्रदान की थी महाराज, इसी लीला के दर्शन आपको दानघाटी मंदिर में होते हैं। और यहाँ हमारे प्रभु ने दान लीला की है, इसलिए इसको कहा जाता है दानघाटी मंदिर। आइए चलते हैं गिरिराज धन के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए और आइए अब आने लेते हैं गिरिराज धन के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। उससे पहले आप दर्शन करें आज कितनी संख्या में गिरिराज धन की परिक्रमा के लिए दर्शनों के लिए भक्त पधारे हैं, जो देश के अनेकों स्थानों से आए हैं गिरिराज जी प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। आज आस्था का अपार समूह उमड़ा है गिरिराज जी प्रभु के धाम श्री धाम गोवर्धन में, और आज आप भी भाग्यशाली हैं जो आज आपको मानसिक रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कब गिरिराज जी प्रभु हम पर कृपा करेंगे और अपने दर्शन प्रदान करेंगे। आप भी आने ले लीजिए गिरिराज धरण के आज के मंगलमय स्वरूप के। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी वरोचो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो भारी। आइए हम भी आज की परिक्रमा की हाजिरी गिरिराज जी के श्री चरणों में लगा देते हैं और आज की अपनी परिक्रमा को शुरू करने के लिए चलते हैं। और आज सर्वप्रथम हम और आप सभी भक्त मिलकर के छोटी वाली परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, जो कि राधा कुंड वाली परिक्रमा है। 9 किलोमीटर की परिक्रमा है, 3 कोस की परिक्रमा है। और उसके बाद में पुनः दानघाटी मंदिर पर आएंगे और उसके बाद में बड़ी वाली परिक्रमा चालू करेंगे, जो कि बिल्कुल दानघाटी मंदिर के पास से शुरू होती है। तो आज आपको दोनों परिक्रमाओं के दर्शन एक साथ में करने के लिए मिलेंगे महाराज। तो चलते हैं गिरिराज जी प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी परिक्रमा को शुरू करने के लिए। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। उससे पहले आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी पता चले महाराज गिरिराज जी महाराज की कृपा कहां कहां तक पहुंच रही है और कहां कहां के वक्त दर्शनों के आनंद घर बैठे ही प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सजाए। भक्तों हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ से हमारे गिरिराज धरण की परिक्रमा चालू होती है, और आज सर्वप्रथम 30 कोस वाली परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस स्थान पर खड़े हैं जिसको सभी भक्त बड़ा बाजार एंट्री गेट कहते हैं। यही बोर्ड भी लगा हुआ है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान का। यहीं से हमारे गिरिराज धरण की छोटी वाली परिक्रमा शुरू होती है, जिसको सभी भक्त राधा रानी वाली परिक्रमा के नाम से भी जानते हैं महाराज। क्योंकि जैसे ही आप परिक्रमा में चलोगे
3 से 4 किलोमीटर तो राधा कुंड आता है, जहाँ हमारी राधा रानी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और महाराज, परिक्रमा का एक नियम है कि जब भी आप परिक्रमा चालू करें तो परिक्रमा को सर्वप्रथम प्रणाम करें। आइए हम भी प्रणाम करते हैं परिक्रमा को। बोलिए परिक्रमा की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों राधे राधे, जय गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है चूटा टेका स्थान पर, जो कि आज की परिक्रमा का पहला पड़ाव है। और चूटा टेका वो स्थान है महाराज जिसकी परंपरा महाराज 5,500 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्त श्री धाम गोवर्धन आता है, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाता है, तो यहाँ थोड़ी देर बैठ करके जरूर जाता है, विश्राम कर करके जरूर जाता है। तो आइए उस परंपरा को हम और आप भी निभाते हैं और यहाँ बैठ करके अपनी परिक्रमा की हाजिरी लगाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ से राधा कुंड की दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है और बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। 3.5 किलोमीटर यहाँ से राधा कुंड है। उसके बीच में भी महाराज स्थान पड़ेंगे, उनके भी आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, और इससे जो अगला स्थान पड़ेगा वहाँ की महिमा के विषय में और उस स्थान के दर्शन के विषय में हम आपको बताएंगे। आइए। राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों हम पहुंच गए हैं आज की परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड पर, जहां उद्धव बिहारी सरकार साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और आज के कैसे दर्शन है, आइए हम और आप भक्त मिलकर के करते हैं। यह है उद्धव बिहारी सरकार का मंदिर और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के बगल में ही है। जब आप सीधा हम गोवर्धन से राधा कुंड की तरफ परिक्रमा देते हुए आओगे तो सीधे हाथ की तरफ उद्धव जी महाराज का बड़ा ही प्राचीन मंदिर विराजमान है। आइए चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के आनंद रस आप भक्तों को घर बैठे ही करवाते हैं। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। यहाँ सर्वप्रथम जो दर्शन होते हैं श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के होते हैं। बोलिए श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय।
और दूसरी प्रतिमा स्वरूप में जो आपको दर्शन होते हैं वो होते हैं एकाग्र जुगल किशोर जी महाराज के, हमारी प्रिया और प्रीतम के। बोलिए प्रिया और प्रीतम की जय, श्याम सुंदर की जय, राधा रानी की जय। और जो तीसरे दर्शन आपसे भक्तों को होते हैं वो होते हैं लता पताओं में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज के। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। आइए आपसे भक्ति भी गिरिराज जी की सी चरणों में, उद्धव बिहारी सरकार की सी चरणों में, प्रिया प्रीतम की सी चरणों में हाजिर लगा दीजिए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। और महाराज जो लीला वास्तविकता में यहाँ हुई है उसके दर्शन आप चित्रपट के माध्यम से कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के आचमन के लिए। आइए। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप सर्वप्रथम दर्शन करें उद्धव कुंड के। आज उद्धव कुंड की कैसी शोभा है, हल्की हल्की धूप में महाराज, हरा हरा पानी। आइए आचमन लेते हैं उद्धव बिहारी सरकार के कुंड के। आप भी भाग्यशाली हैं जो उद्धव कुंड के आचमन रस घर बैठे ही मानसिक रूप से कर पा रहे हैं। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। आप भी ले लो महाराज, अपने जीवन को सफल बना लो, क्योंकि वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो सीधा हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के साथ साथ में सभी कुंडों के आचमन करते हैं। आप भी भाग्यशाली हैं, हम पर तो कृपा महाराज है ही है जो हमको प्रभु ने अपने चरणों में बैठा रखा है। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा महाराज, बड़ा ही विशेष स्थान है, बड़ा ही अलौकिक स्थान है, जिसको आप सभी भक्त राधा कुंड के नाम से जाने हैं। वहाँ के दर्शन आज कैसे हैं वहाँ चल करके आनंद लेंगे। बोलिए उद्धव बिहारी सरकार की जय। आइए।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा कुंड धाम की जय, कृष्ण कुंड की जय। भक्तों राधे राधे, गिरिराज धरण की जय। भक्तों हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम राधा कुंड, जो कि हमारे ब्रिजमंडल को बड़ो ही पवित्र स्थान है। श्रीधाम गोवर्धन को बड़ो ही अलौकिक स्थान है। आप सब प्रथम तो दर्शन करो राधा कुंड के। आज की कैसी शोभा है राधा कुंड की, जहाँ हमारी राधा रानी साक्षात स्वरूप में, जल स्वरूप में विराजमान है। यहाँ ना कोई प्रतिमा है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई विग्रह है। राधा रानी को, राधा रानी की छवि है तो जल स्वरूप में छवि है। आज राधा रानी के कुंड के आचमन पान कर करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, क्योंकि आज एकादशी को बड़ो ही पवित्र दिन है। और आज के दिन आचमन के महाराज अनेकों फल भक्त को प्राप्त हुए हैं। तो आइए आचमन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में दर्शन की श्रृंखला में चलेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। और अपने मन में जितने भी भाव हैं राधा रानी के श्री चरणों में आपने विदित कर दीजिए। हमारी राधा रानी बड़ी ही दयालु हैं, अपने भक्त को हमारा सर्वस्व प्रदान कर दे हैं और सुख शांति भक्त को प्रदान करें हैं। जो भी भक्त की मनोकामना है वो राधा रानी के श्री चरणों में आकर के पूरी हो जाती है। आइए चलते हैं कृष्ण कुंड के दर्शनों के लिए, आचमन पानों के लिए। आइए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर की जय। जय हो प्रभु। आप भी आचमन ले लो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर की जय। और आइए अब आने लेते हैं गिरिराज जी प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, जो संगम तट पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। कैसे दर्शन है आज के, आप सभी वक्त भी आने ले लीजिए। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी वरुषो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी। हम आए शर्त हारी, रखियो लाज हमारी। वो श्री गोवर्धन गिरधारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और संगम स्थान वह स्थान है जहाँ श्याम कुंड का राधा कुंड का मिलान होता है। यही हमारे गिरिराधन साक्षात स्वरूप में विराजमान है और सभी भक्तों के ऊपर विराजमान है करके कृपा बरसा रहे हैं। ये प्रणाम करते हैं गिरिराधन की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं राधा कृष्ण के चरण चिन्हों के। जहाँ हमारी राधा रानी के प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, अलवेली लाल लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज भक्तों बरसनी एकादशी को पावन दिन है और आज के दिन राधा रानी की विशेष कृपा से, गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से और आप सभी भक्तों के सहयोग से संत महाराज की सेवाएं होने जा रही हैं। तो आप जो भी भक्त सेवा अपना अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से अपनी अपनी सेवा श्री जी के श्री चरणों में, संत महाराज के श्री चरणों में निवेदित कर सकते हैं। हमारा सेवा में सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रभु की सेवाएं हैं, प्रभु के संतों की सेवाएं हैं और संतों में भी महाराज उनके लड्डू गोपाल जी की सेवाएं हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूं कि आप अधिक से अधिक सेवाओं में अपना अपना सहयोग जरूर किया करें, जिससे कि गिरिराज जी प्रभु की कृपा, राधा रानी कृपा आप पर सदैव ऐसी ही बनी रहे और ऐसे ही सेवा के कार्य ब्रजमंडल में होते रहें। अभी हम खड़े हैं राधा कुंड के पावन तट पर। आप एक बार फिर से राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और अपनी मन की जितनी भी मनोकामनाएं वे राधा रानी से मांग लीजिए। और राधा रानी जो आप पर कृपा करें, जो आपके मन में भाव दें, वो सेवा आप हमारे नंबर और QR कोड के माध्यम से संतों के श्री चरणों में निवेदित करा सकते हैं। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए।
मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है पुनः श्री धाम गोवर्धन लौट करके, और इस समय हम खड़े हुए हैं मानसी गंगा स्थान पर, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है महाराज। हमारे भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है। आप सब प्रथम तो मानसी गंगा के आप दर्शन करो। आज की कैसी अलौकिक दर्शन की शोभा है मानसी गंगा की। और मानसी गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही हमारे गिरिराज साक्षात मुकुट मुखारण मंदिर में विराजमान हैं, और विराजमान है करके समस्त भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए आचमन करते हैं मानसी गंगा के। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। यहाँ हमारी 3 कोस वाली परिक्रमा समाप्त होती है और हम चालू करेंगे 4 कोस वाली परिक्रमा को, जो कि दान घाटी मंदिर के बिल्कुल पास से ही प्रारंभ होती है। बोले गिरिराज धरण की जय। आइए वक्त चारों दिश शोभित सदा, जाके संत समाज, सब देवन के देव है मुकुटमणि गिरिराज। पूजा कर गिरिराज की, है जाए बेड़ा पार है, मन के मनोरथ मांग ले, ये दाता का दरबार है। मन के मनोरथ मांग ले, ये दाता का दरबार है। भक्तों राधे राधे, गोवर्धन नाथ की जय। और हम आ गए हैं श्री दान घाटी मंदिर के पास में उस स्थान पर। यहाँ से हमारे गिरिराज धरण की 4 कोस वाली परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा चालू होती है, जो कि आनौर जतीपुरा होकर के पुनः श्री धाम गोवर्धन आ जाती है। और इससे पहले आपने हमारे साथ में मिलकर के लगाई राधा कुंड वाली परिक्रमा, जो कि 3 कोस की है, वो मानसी गंगा पर जाकर के पूर्ण होती है। और अभी हम शुरू करने वाले हैं 4 कोस वाली परिक्रमा को। आइए प्रणाम करते हैं परिक्रमा मार्ग को, और उसके बाद में गिरिराज जी का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी भरोसो भारी। भक्तों आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके अपनी परिक्रमा लगाते हैं और आनंद रस ग्रहण करते हुए चलते हैं सभी स्थानों के दर्शनों के। आइए बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों अब हम आ गए हैं श्रीधाम आनौर। श्रीधाम आनौर आज की परिक्रमा का पहला पड़ाव है, और श्रीधाम आनौर में भी पहले स्थान पर, जिसको आप सभी भक्त शंकरसर कुंड के नाम से जानते हैं, सब प्रथम तो आप शंकरसर कुंड के दर्शन कर लीजिए। आज की कैसी शोभा है। बोलिए शंकरसर भगवान की जय। सामने आपको प्रतिमा स्वरूप में शंकरसर भगवान के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन हुए हैं, और यह हमारे बलदाऊ जी महाराज का ही दूसरा स्वरूप है। दूसरा
नाम हमारे बलदाऊ जी महाराज का है, शंकरेश्वर भगवान, जो यहाँ मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और सभी भक्त इनको शंकरेश्वर भगवान के नाम से जानते हैं, पूछते हैं। और यहाँ से एक दर्शन और होते हैं आप सभी भक्तों को हमारे श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के शिखर के, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण आज भी सोने के लिए आते हैं। और यह परंपरा आज से 5000 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है और आज भी यह वास्तविकता में ही हमारे भगवान श्री कृष्ण आमे हैं। ऐसो प्रतीत भी हुए हैं, ऐसो वहाँ के पुजारी जन भी बतावे हैं कि जब हम महाराज शयन सैया लगा करके जाए हैं, बड़ी व्यवस्थित तरीका से लगा के जाए हैं, और जब सुबह आकर के मंगला आरती के लिए पट खोले हैं, मंदिर के द्वार खोले हैं, शयन कक्ष में जामे हैं, तो हमें सब उथल पुथल पावे है। ऐसो लगे है कि वह शयन बेड पे, शयन सैया पे कोई सो के गयो है। और वहाँ बीड़ा भी रखी जाए, पान बीड़ा, वो भी चबी हुई मिले हैं। महाराज ठाकुर जी की लीला है, वाकु तुम अपने शब्दन से वर्णन कर ही ना सकूं। केवल मन के आनंद से ही वाके दर्शन हो सके हैं। परम भक्ति की आवश्यकता है वाके दर्शन के कार्य। जो हमसे बन रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अब श्री जी जाने और श्री जी के काम जाने। कराने वाली वो हैं, करने वाली वो हैं और देखने वाली वो हैं महाराज। हम तो निमित्त मात्र हैं। जो हमको राधा रानी ने जा कर्म के कार्य धरती पे भेजो है, वह कर्म को हम अवश्य करके जाएंगे। यही मंगल कामना के साथ में राधा रानी के श्री चरणों में आप आनंद लेते रहिए। बोलिए राधा धरण की जय। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी, ओह छटा तेरी तीन लोकन ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे गिरिराज जी प्रभु की, हमारे गोवर्धन नाथ की छटा महिमा हमारा तीनों लोकन में न्यारी है। हमारे गिरिराज इतने भोले वाले हैं कि महाराज भक्त थोड़ो सो भी दो नाम ले दे है तो आपको सर्वस्व प्रदान कर दे हैं। और अभी हम खड़े हैं गोविंद कुंड, और गोविंद कुंड के पावन तट से महाराज एक सुंदर दर्शन हुए हैं गिरिराज के कि आप पूछो ही मत ना महाराज, आप खुद साक्षात दर्शन कर लो। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं गिरिराज धरण की, और हल्की हल्की धूप में जब उनकी परछाई पानी में पड़े है तो महाराज पूछो ही मत ना, वह आनंद के दर्शन और इतनी शांति गिरिराज जी की तलहटी में जो मन को लुभाती है। ऐसा मन करे है कि महाराज यहीं बैठे रहो, यहाँ से जाने को मन करे ही ना है। और गोविंद कुंड की पावन तलहटी जहाँ साक्षात अनेकों संत विराजते हों, भगवत में चर्चा होती है महाराज, या स्थान के बारे में तो मैं अपने शब्दों से वर्णन कर ही ना सकूं महाराज। आइए वाचमन लेते हैं गोविंद कुंड के, क्योंकि अब हमारी परिक्रमा गोविंद कुंड पर पहुंच चुकी है, जो कि आनौर का दूसरा स्थान है। और महाराज मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और गोविंद कुंड के लिए जितने भी फूल पत्ती आदि जो लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए गोविंद कुंड में, वो कृपा कर करके कुंड की पार पर रख दें, कुंड में ना डालें। देखिए कितने फूल पत्ती भक्त चढ़ा करके गए हैं और उससे कुंड में गंदगी हो गई है महाराज। और जितने भी जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उनको भी परेशानी होती है। तो मैं कृपा करूं, हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप हमारे ब्रज के किसी भी कुंड में किसी भी प्रकार की सामग्री फूल पत्ती आदि कुछ न डालें। भक्ति तुम्हारा हृदय से होती है, दिखाने से भक्ति नहीं होती। मैं तुम्हारा यही निवेदन करूंगा, आप जब भी ब्रज पधारें तो सफाई का आप अवश्य ध्यान रखें। आइए आचमन करते हैं। जय हो गोविंद बिहारी सरकार की जय, अलवेले ठाकुर की जय। आप भी आचमन ले लो महाराज। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय।
और आज बरुथनी एकादशी के पावन दिन है और जैसो कि मैंने आपको राधा कुंड के पावन तट पे बताया हो कि आज श्री जी की कृपा से, गिरिराज जी प्रभु के आशीर्वाद से और आप सभी भक्तों के विशेष सहयोग से ब्रजमंडल में प्रत्येक एकादशी की तरह इस बार भी सेवाएं होनी है। तो जो भी भक्त इस सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, हमारे नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी गुप्त सेवा उनको भेजनी हो वो QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। आपसे तो मैं यही निवेदन करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि गिरिराज जी आपके हृदय में जो भाव दें, जो श्रद्धा दें, उसके हिसाब से आप अपनी अपनी सेवा श्री चरणों में गिरिराज जी प्रभु के, राधा रानी के और संतों के धरा सकती हैं। और सेवा में सहयोग करना भी चाहिए क्योंकि साक्षात प्रभु की सेवाएं हैं जो कि आप सभी भक्तों को निमित्त बना करके वो ब्रजमंडल में करा रहे हैं, उनके संतों के लिए, गोपाल जी महाराज के लिए, संतों के। और ये सेवाएं ऐसी हैं जिनको करने से महाराज उनका 10 गुना फल आप भक्तों को प्राप्त होता है। तो आज शाम को गिरिराज जी प्रभु की कृपा से ये सेवाएं होने जा रही हैं। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे और आगे के जो स्थान है वहां चल करके उनके दर्शन कराएंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। बोल पूंछड़ी के लौठा की जय। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है पूंछड़ी के लौठा स्थान पर। यहाँ के ब्रजवासी ऐसो कहे हैं पूंछड़ी के लौठा के बारे में, धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लौठा, अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसो पड़ो छिलोटा, धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लौठा। धन्य है हमारे पूंछड़ी के लौठा महाराज जो आज भी भगवान श्री कृष्ण के लौट के आने की प्रतीक्षा में है। और ये और कोई नहीं है महाराज, हमारे भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं मधु मंगल, जो यहाँ आज भी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब हमारे प्रभु ब्रज में लौट करके आएंगे और कब मैं उनसे मिलूंगा। और महाराज ये वरदान देके गए हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण पूंछड़ी के लौठा महाराज को कि जितने भी भक्त श्री राम गोवर्धन पधारेंगे, गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाएंगे, उनकी आप हाजिरी बनना मेरे रजिस्टर में। तो भगवान श्री कृष्ण उनको रजिस्टर देके गए हैं और सभी भक्तों की हाजिरी यहाँ पूंछड़ी के लौठा महाराज भरे हैं। अगर कोई भी भक्त श्री राम गोवर्धन आवे है, गिरिराज धन की परिक्रमा देवे है और वो पूंछड़ी के लौठा महाराज के दर्शन किए बिना ही चलो जाए तो वहाँ की परिक्रमा मानी ही नहीं जाए, अमान्य हो जाए परिक्रमा, तो आपको फल ही आप भक्तन को प्राप्त ना होगा। बोले पूंछड़ी के लौठा की जय। और यहाँ सर्वप्रथम जो दर्शन होते हैं पूंछड़ी के लौठा मंदिर में वो होते हैं बाबा विश्वनाथ के, और उनके पीछे गिरिराज धन की बड़ी सुंदर प्रतिमा विराजमान है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। और आप एक बार दूसरे भी दर्शन कर लीजिए पूंछड़ी के लौठा के मंदिर के। आज कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं हमारे बाबा के दर्शनों के लिए। पूंछड़ी के लौठा की जय। तो महाराज एक विशेष सूचना है, अभी हमारे बाबा पूंछड़ी के लौठा को श्रृंगार करो जा रहे हैं तो वहां की वजह से पट बंद हैं, तो इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे महाराज। आप दूर से ही मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए पूंछड़ी के लौठा महाराज के। आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे पूंछड़ी के लौठा महाराज को दंडवत प्रणाम करके। आइए।
नख पे दार लियो गिरिराज नाम गिरे धारी पायो है नाम गिरे धारी पायो है। वो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरे धारी पायो है। आपसे भक्तों प्रेम भरी राधे राधे। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है सीधाम जतीपुरा श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर, जहाँ हमारे गिरिराज धन साक्षात स्वरूप में मुखारविंद स्वरूप में विराजमान है। और ये वही स्थान है, इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नख पर धारण किया था। आइए चलते हैं गिरिराज जी प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। और आज देखिए कितनी संख्या में भक्त पधारे हैं गिरिराज जी महाराज के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए, आचमन पान करने के लिए। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी बरोचो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी। धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी बरोचो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी। हम आए शर तिहारी, रखियो लाज हमारी। बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। भक्तों आज आपने वरुथनी एकादशी के पावन दिन हमारे साथ में संयुक्त रूप से मिलकर के गिरिराज धड़ की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाई एवं गिरिराज जी प्रभु के दर्शनों के आनंद घर बैठे ही प्राप्त करे। आपको दर्शन करके परिक्रमा करके हृदय में कैसा आनंद आयो, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जैसे कि हमें भी उत्साह मिले और अधिक दर्शन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करा सके। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ब्रजमंडल की पावन भूमि से ऐसी दर्शन बड़े ही सहज में आपको प्राप्त होते रहे। आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से राधा रानी के श्री चरणों से, गिरिराज जी के श्री चरणों से आपसे व्यक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।